हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम हेवल्स है। उस पर बढ़ने से पहले कुछ जो पिछले वीडियोस हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे भारती एयरटेल पे, बलरामपुर चीनी पे और टीवीएस मोटर्स पे, उनका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो एयरटेल, अगर किसी ने हमारा वीडियो देखा है तो कल देखा होगा कि वो स्टॉक काफ़ी नीचे तक गया था, 739 के अराउंड गया, फिर उसने रिकवरी करी। तो ये कैंडल्स का फायदा होता है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप सही टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं, सही टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में तो कुछ खासा भी चल नहीं रहा, वो ऊपर नीचे करेगा। देखते हैं उसमें टारगेट कब आता है। जो दूसरा स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था टीवीएस मोटर्स, वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अच्छी बात है, अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो एकदम से सिग्निफिकेंट मूव करके फिर नीचे नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो देखते हैं उसमें 634 का टारगेट शायद जल्दी ही आ जाएगा। बाकी जो 700 से ऊपर का टारगेट है उसमें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो तीसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी, वो भी पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। तो देखते हैं वो कैसे आने वाले टाइम में परफॉर्म करता है और अपने टारगेट को अचीव करता है कि नहीं करता है, कितना टाइम उसको लगता है उस टारगेट को अचीव करने में जो कि हमने उसके वीडियो में दिया हुआ है। तो अब हेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। तो हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग करके रखते हैं। तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये ऊपर की लाइन है, ये नीचे की लाइन है, अपर स्लोपिंग लाइन है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एज यूजुअल ब्रेकआउट प्राइस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जो विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल है वो निकालना पड़ेगा। तो जो ब्रेकआउट प्राइस है वो इसकी आ रही है 1177 रुपए, या फिर 1177.83। और जो विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल निकल कर आ रही है वो है 118 रुपए। तो अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है लगातार, तो इसमें जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 1295 का, या फिर 1296 आप ले सकते हैं। कहीं भी 1290 से लेके 1296 तक के जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। पर इस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 1295 है, या फिर 1296 आप लेकर चल सकते हैं। कहीं भी 1290 से लेके 1300 रुपए तक इस पैटर्न के बेसिस पे टारगेट निकल कर आ रहा है। जब ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा और ऊपर मूव करेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 1220 रुपए पे। उसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी इसको 1230 के अराउंड। तो ये दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल्स इसको मिलेंगे। उसके बाद फिर इसमें काफी शार्प मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं पे भी रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है तो इसको आइडियली इस पर्टिकुलर लाइन पे सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार इससे बाउंस बैक कर रहा है। बट अगर ये इस लाइन को तोड़ के इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर आपको ब्रेकडाउन प्राइस में से 118 रुपए माइनस करने पड़ेंगे और पॉसिबल टारगेट निकालना पड़ेगा। बट नीचे गिरते वक्त भी इसको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है 1114 रुपए पे, फिर इसको सपोर्ट मिलेगा 1097 पे, फिर इसको फिर सपोर्ट मिलेगा अराउंड 1076 पे। तो किसी भी सपोर्ट से वापस भी घूम सकता है। ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि 118 बोल दे तो 118 ही होगा। बट हाँ, हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे माइंड में ये ना रहे कि यार 1295 आ गया, मैं और भी लालच करूं, ये और भी ऊपर जाएगा। अगर आपको लालच आता है तो फिर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर से डिस्कस करते रहें कि अगर 1295 आ गया है तो मेरा स्टॉप लॉस अब क्या होना चाहिए, ताकि मुझे पर्टिकुलर ट्रेड में या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में नुकसान ना हो। तो हेवल्स में जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो 1295 का या फिर 1296 का। अब 1290 से लेके 1300 रुपए तक कहीं पर भी लेकर चल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर गिरता है तो सपोर्ट इस पर्टिकुलर लाइन का मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है और तोड़ के नीचे गिर जाता है और कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स देना शुरू कर देता है तो फिर हमें इसमें फर्दर फॉल भी नजर आ सकता है। वैसे भी जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है, मतलब जिस ट्रेंड में स्टॉक है ज्यादातर ये उसी तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देना चाहिए। मतलब अगर स्टॉक अप ट्रेंड में तो ये ब्रेकआउट देता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो ये ब्रेकडाउन भी देता है। पर टेक्निकल एनालिसिस कॉन्टिन्यूसली फेल भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसलिए हम लोग अपसाइड डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि पैटर्न भी अपसाइड का ही लग रहा है। पॉसिबल मूवमेंट अपसाइड की आ सकती है। तो विड्थ आपको ऐड करनी है ब्रेकआउट प्राइस में। तो ब्रेकआउट प्राइस आपकी 1177 है, जो विड्थ है वो 118 रुपए है। तो पॉसिबल टारगेट 1295 से लेके 1300 रुपए या 1290 से लेके 1300 रुपए आप लेकर
चल सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।